को चेक करके दिखाता हूँ। हमारा जो एडाप्टर की पिन है यहाँ पर आपको प्रॉपर 19 वोल्ट मिलेगी। आप मीटर को लगा लोगे डीसी पर, वोल्ट है वो बन रही है 20 वोल्ट या तो ये हमारी, ये आप देख रहे हैं ये वो पार्ट आपका हीट होगा और बोर्ड आपका सही हो जाएगा और 19 वोल्ट वहाँ पे बन जाएगी जहाँ पर बननी चाहिए। तो उसके हेलो दोस्तों, आपका एबीसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक बोर्ड है, ये लेनोवो का बोर्ड है, ठीक है। उसका हम सॉल्यूशन करके आपको दिखाएंगे कि इसमें दिक्कत क्या आ रही है। और ये लेनोवो का बोर्ड है, इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, जो 19 वोल्ट है यहाँ एडाप्टर से तो जा रही है, बट इसका जो एडाप्टर का आउटपुट है बन रही है। क्यों नहीं बन रही है, क्या रीज़न है, वो अभी हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे, बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। तो ये जो बोर्ड है इसमें क्या हो रहा है कि अभी हम यहाँ पर इसको 19 वोल्ट देते हैं और फिर हम देखते हैं इसमें दिक्कत क्या आ रही है। अभी सबसे पहले मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। हमारा जो एडाप्टर की पिन है यहाँ पर आपको प्रॉपर 19 वोल्ट मिलेगी। आप मीटर को लगा लोगे डीसी पर। एडाप्टर जो है हमारा वो 20 वोल्ट का है, इसलिए हमने मीटर को जो है वो 200 पे सेट किया हुआ है। ये यहाँ पर देखिए 20 वोल्ट आ रही है, लेकिन ये 20 वोल्ट जब हम यहाँ इस डीसी कनेक्टर पर इसको हम कनेक्ट करते हैं तो ये 20 वोल्ट कॉमन पॉइंट पर आनी चाहिए, यहाँ पर नहीं दिखाएगा। देखते हैं, एक पिन को ग्राउंड पे रखेंगे और एक पिन से हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 0 0 आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको निकाल लेते हैं इस कनेक्टर को, ये हमने इसको निकाल दिया है। अब हम इस पर चेक करते हैं एक बारी। मैंने डीसी कनेक्टर निकाल दिया है। अब इस डीसी कनेक्टर पर हम यहाँ पर देखो चेक करेंगे सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही है। एक हम यहाँ पे लगाएंगे और एक हम यहाँ पर लगाएंगे ब्लैक में। यहाँ पर हम देखेंगे, चेक करते हैं सप्लाई इसकी बन रही है या नहीं बन रही है। ये देखें यहाँ पर 20 वोल्ट यहाँ पर आ रही है, लेकिन इसको जब हम बोर्ड में लगा तो यहाँ पर आपकी जो 19 वोल्ट है वो बन रही है 20 वोल्ट या तो ये हमारी, ये आप देख रहे हैं ये रेड वाली वायर जा रही है। यहाँ पर हम रेड प्रोब लगाएंगे और ये जो ब्लैक वाला यहाँ पर हम ब्लैक लगाकर यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें 20 वोल्ट मिलनी चाहिए। आ रही है, ये मीटर पे 20 वोल्ट शो कर रही है। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम इसके एडाप्टर कनेक्टर पर लगाते हैं। देन अब वापस से हम इस कनेक्टर पर चेक करेंगे हमें सप्लाई मिलेगी या नहीं मिलेगी। सेम उसी तरह से ब्लैक में ब्लैक और रेड में रेड। अब यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं इसका जो 19 वोल्ट का ट्रैक है वो शॉर्ट है। अब 19 वोल्ट का ट्रैक शॉर्ट है तो वो हमें कैसे पता चलेगा। सिंपल सा, हमें क्या करना है, इसकी पावर को निकाल देना है। हमने पावर को निकाल दिया और इसको हमने कर दिया साइड, और मीटर को हमें लगा लेना है कंटिन्यूटी पॉइंट पे। ये मीटर हमने कंटिन्यूटी पॉइंट पे लगा दिया है। यहाँ पर देखिए बीप आ रही है। अब हमें क्या करना है, ये जो रेड वाली वायर आ रही है, ये रेड वाली, इसकी हमें शॉर्टिंग को चेक करना है। इसकी शॉर्टिंग को कैसे चेक करेंगे, ये ब्लैक वाली वायर को आप रखोगे ग्राउंड पर और एक को रखोगे यहाँ पर। अब ये देखिए रेड वाली वायर जो है इसकी वो ग्राउंड से बीप कर रही है, यानी कि इसके अंदर 19 वोल्ट की शॉर्टिंग है। 19 वोल्ट की लाइन शॉर्ट है। अब 19 वोल्ट की लाइन जो शॉर्ट है उसमें क्या शॉर्ट है वो हम कैसे देखेंगे, उसके लिए हमें करना पड़ेगा डीसी मशीन का यूज। डीसी मशीन के द्वारा हम इसकी शॉर्टिंग को निकालेंगे। एक चीज़ और भी हम कर सकते हैं, इसके अंदर यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट लगा हुआ है। ये हमारा कॉमन पॉइंट होता है, मेन पॉइंट होता है। इसी कॉमन पॉइंट से पूरे मदरबोर्ड में पावर सप्लाई आती है। तो इस पर हम शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। यहाँ भी शॉर्टिंग आ रही है, तो हम एक काम करेंगे, इस कॉमन पॉइंट को निकालेंगे और निकाल के चेक करेंगे कि शॉर्टिंग किस साइड है, किस साइड है, वो हमें निकालने पर पता चलेगा। तो हम इसको निकालते हैं और देन फिर चेक करते हैं। ये हमारे 2 फ्यूज़ हैं, इनको हम एक बारी निकालते हैं मशीन से। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, एसएमडी मशीन के द्वारा निकालेंगे।
ये निकल गया। और अब हम चेक करेंगे कि सॉर्टिंग किस साइड। देखिए एक साइड तो सॉर्टिंग नहीं आ रही है बट दूसरी साइड सॉर्ट। अब हम यहाँ पर करेंगे अपने डीसी पावर सप्लाई मशीन से हाई एम्पेयर करंट इसमें इंजेक्ट करेंगे और देन जो पार्ट शॉर्ट होएगा वो पार्ट आपका हीट होगा और बोर्ड आपका सही हो जाएगा और 19 वोल्ट वहाँ पे बन जाएगी जहाँ पर बननी चाहिए। तो उसके लिए हमें डीसी मशीन का यूज करना है। डीसी मशीन में आपने क्या करना है, ये जो 2 वायर होती हैं एम्पेयर आपको हाई रखना है और जो वोल्टेज का लेवल है इसको बिल्कुल 0 कर देना है और उसके बाद हम इसको इसमें इंजेक्ट करेंगे। अब जिस साइड बीप आ रही थी उस साइड हमने क्या किया, डीसी मशीन की पॉजिटिव वाली वायर को सोल्ड कर दिया और हमने ये एक हमारी वायर होती है डीसी मशीन की ग्राउंड की, इसको आप लैपटॉप के किसी भी ग्राउंड पॉइंट से कनेक्ट कर दोगे। ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब हम देखेंगे डीसी मशीन, हमने डीसी मशीन की जो वोल्टेज है वो बिल्कुल 0 कर रखी है, एम्पेयर हाई कर रखा है और इसका हम आउटपुट करेंगे चालू। और आउटपुट चालू करने के बाद हम यहाँ से धीरे धीरे करंट को बढ़ाएंगे और यहाँ पर हम टच करके देखेंगे क्या शॉर्ट हो रहा है। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो कैपेसिटर है बहुत को आप चेक कर सकते हो थिनर से या पेट्रोल डाल के भी आप चेक कर सकते हो। तो हम पेट्रोल डाल के एक बार तो वोल्टेज को हाई करते हैं और यहाँ पे थिनर डाल के देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे धुआं निकल रहा है, ये जो कंपोनेंट है ये हीट हो रहे हैं, ये वाले ये कैपेसिटर बहुत ज़्यादा हीट हो रहे हैं, यानी कि जो सॉर्टिंग है वो इन्हीं कंपोनेंट में है। तो हम क्या करेंगे, इन कंपोनेंट को यहाँ से हटा देंगे और फिर चेक करेंगे कि सॉर्टिंग है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वायर को यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। देन इन कैपेसिटर को भी हम हटाएंगे यहाँ से और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कंडीशन बन रही है। दोनों कैपेसिटर जो पॉइंट सॉर्टिंग शो कर रहा था वो उस पॉइंट पर सॉर्टिंग आ रही है या नहीं आ रही है। अब यहाँ से सॉर्टिंग चली गई है, यानी कि जो सॉर्टिंग हो रही थी वो इन 2 कैपेसिटर से हो। ये वाला तो नहीं है, दूसरा वाला। ये कैपेसिटर बिल्कुल जल गए हैं इसलिए बीप नहीं कर रहे हैं, लेकिन सॉर्टिंग ये देखिए ये कैपेसिटर नॉन पोलराइज कैपेसिटर है, ये शॉर्ट हो रहा था जिसकी वजह से लगा देंगे। और अब हम एडाप्टर लगा करके देखेंगे कि 19 वोल्ट जो हमारी बननी चाहिए थी कनेक्टर पर वो बन रही है या नहीं बन रही है। तो हम 19 वोल्ट को चेक करते हैं। लगा दोगे 200 वोल्ट और इसको आप यहाँ पर लगाओगे और फिर हम चेक करते हैं वैसे ही सेम जैसे मैंने आपको बताया था, ब्लैक वाली ब्लैक पे और रेड वाली रेड पे। देखिए यहाँ पर 20 वोल्ट आ गई, यानी कि वो जो सॉर्टिंग हो रही थी वो 2 कैपेसिटर की वजह से, जिस वजह से कनेक्टर पर चार्जिंग की वोल्टेज नहीं बन रही थी। तो इस तरह से हमने इसकी सॉर्टिंग का सॉल्यूशन किया। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।